क्योंकि सर्वाधिक 1% वाले जिले में हम अगर बात करें, हमारे यूपी में सोनभद्र में सबसे ज्यादा, मतलब 35.29% वनावरण, ये वन वाला जिला है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही साथ और कौन कौन से सर्वाधिक 1% वाले जिले, चंदौली भी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो 21.78%। हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और अगर बात करें हम तो चित्रकूट का क्या है, चित्रकूट में राम जी और भरत जी का भरत मिलाप पर, राम जी भरत जी से मिले थे तो भरत मिलाप चित्रकूट का बहुत फेमस है। 19.64% यहाँ पर वन है। और पीलीभीत में 18.60%। सर्वाधिक 1% वाले जिले। अच्छा, तो यहीं पर अगर आप न्यूनतम 1% वाले जिले की बात करें, न्यूनतम 1% वाले जिले, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, संत रविदास नगर, यहाँ पर अगर बात करें तो 35.20% है न्यूनतम 1% वाले जिले। और मैनपुरी है कम, देखिए कम 1% में यही सब जिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 0.4, बहुत ही कम प्रतिशत। और हमारे पास कम में है देवरिया, देवरिया में है 0.60%। और अगर बदायूं की बात करें तो 0.62%। अच्छा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वृक्षावरण, प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 स्क्वायर किलोमीटर। और भारत का ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? भारत का अगर प्रतिशत हम माने कि प्रदेश में जो ये बना हुआ वृक्षावरण है 7,421 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल, और ध्यान से समझिएगा बच्चों, भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। अच्छा, और अगर यहाँ पे अगर ये 3 लाइनों का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब समानता, अगर इसकी समानता हम करें 2019 के डेटा से, ये बड़ा टेक्निकल हम लेक्चर देते हैं, कहीं कहीं आपको साइन लिख देते हैं और हम बताते हैं, लेकिन बाद में भी आपको ध्यान दिया करिए मैं क्या बताया, ये सिमिलैरिटी का चीज है कि अगर हम यही डेटा 2019 में देखें तो कितना क्षेत्रफल हमारा बढ़ गया। तो अगर हम 2019 रिपोर्ट की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे बढ़ गया 2019 के सापेक्ष 79 वर्ग की वृद्धि। मतलब अगर सेम डेटा हम देख ले बच्चों तो 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है हमारी। इन सिमिलर टू 2019 की बात करें अगर 2021 से, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है, जो कि बढ़ गया है 79 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखिए। और प्रदेश में सर्वाधिक, हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र,
अति सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये 804.91 स्क्वायर किलोमीटर। लखीमपुर खीरी जिले में जो कि 804.91 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या है? प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में जो कि है 804.91 स्क्वायर किलोमीटर। और अधिकतम मध्यम वन क्षेत्र अधिकतम मध्यम वन क्षेत्र 940.62 स्क्वायर किलोमीटर। एवं खुला वन क्षेत्र 1357.81 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ है? सोनभद्र। सोनभद्र जिले अधिकतम मध्यम वन क्षेत्र 940.62 स्क्वायर किलोमीटर और खुला वन क्षेत्र 1357.81 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र जिले में। हमने आपको बताया भी था सोनभद्र जिले में 35.29% बना हुआ है सर्वाधिक वन। ये सोनभद्र अपने आप को यहाँ पे भी प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पे भी प्रदर्शित कर रहा है। देखना है डेटा पूरा मैच हो रहा है। ये 2021 भारत वन स्थिति रिपोर्ट है और सर्वाधिक वन तराई जो यूपी की है कि सर्वाधिक वन तराई और भाबर क्षेत्रों में। तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या है? यूपी में सर्वाधिक वन तराई और भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुल 84 प्रकार की वृक्ष यूपी में, कुल 84 प्रकार की वृक्षों झाड़ियां 84 प्रकार का प्रदेश में वृक्ष झाड़ियां 84 प्रकार की वृक्ष झाड़ियां 71 प्रकार की 71 प्रकार की 84 प्रकार के वृक्षों और झाड़ियां 71 प्रकार की और 86 प्रकार की जड़ी बूटियां का पेड़ 86 प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 84 प्रकार के वृक्ष 84 प्रकार के वृक्ष और झाड़ियां 71 प्रकार की और 86 प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए हम मार्क कर रहे हैं यहाँ 84 प्रकार के वृक्ष, ठीक है, और झाड़ियां 71 प्रकार की झाड़ियां हमने बॉक्स में कर दिया और 86 प्रकार की जड़ी बूटियां 86 प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रजातियां पाई जाती है। कहाँ पर? ये सारा कुछ आपको मिल रहा है यूपी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में हम जो प्रदेश की बात कर रहे हैं सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भौगोलिक प्रदेश से हमारा चैप्टर है बच्चों। और
सभी वृक्ष, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, मतलब सभी वृक्ष, झाड़ियां और जड़ी बूटियां, इस पे चर्चा कर लें। प्रजातियों की प्रजातियों को हमने क्या बोला, आपने समझा? हम बोल रहे हैं कि सभी वृक्ष, झाड़ियां और जड़ी बूटियों की प्रजातियों को शैनन विंडर इंडेक्स कैसे पता करते हैं? शैनन विंडर इंडेक्स द्वारा 5 भागों या प्रकारों में, 5 भाग या प्रकारों, 5 भागों प्रकारों में विभक्त किया गया है, या तो भाग में या तो प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन सा? शैनन विंडर इंडेक्स द्वारा 5 प्रकार के भागों में विभक्त किया गया है। और अभिलिखित वन क्षेत्र के भीतर यूपी में अभिलिखित मतलब जो हमारे पास रीजन में है, वन क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक क्रमशः, अब कौन कौन सा है देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। महत्वपूर्ण वन क्षेत्र का हम नाम लिख रहे हैं, सोरिया रोबस्ट, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है अगर टफ पेपर बनेगा तो। सोरिया रोबस्ट, वन क्षेत्रों के भीतर सर्वाधिक क्रमशः सोरिया रोबस्ट, इसको बोलते हैं, ये वैज्ञानिक नेम है साल के वृक्ष का, यानी साल, या इसको साकू भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, साकू या साल। अच्छा, और टैक्टोना ग्रैंडिस, टैक्टोना ग्रैंडिस, इसका मतलब हुआ सागौन। टैक्टोना ग्रैंडिस, इसका मतलब हुआ सागौन। और ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ब्यूटिया मोनो, ध्यान दीजिए बच्चों, स्पर्म, ये है साइंटिफिक नेम, इसको बोलते हैं यानी पलाश प्रजाति। पलाश का पत्ता है ना, जो बहुत शुद्ध माना जाता है, यानी पलाश प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, प्रजाति के हमारे जंगलों में वृक्ष पाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, वृक्ष की प्रजाति में, झाड़ियों की प्रजाति में, जड़ी बूटियों की प्रजातियों को शैनन विंडर इंडेक्स, कौन सा हमारा मानक है? शैनन विंडर इंडेक्स द्वारा 5 भागों या 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक क्रमशः सोरिया रोबस्ट, या तो जिसको साल या साकू बोलते हैं, जैसा आप कहते हैं, और टैक्टोना ग्रैंडिस यानी कि सागौन, और ब्यूटिया मोनोस्पर्म यानी पलाश प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक 1% वाले जिले में सोनभद्र, जिसका 35.29% हिस्सा वन का है, चंदौली जिसका 21.78% वन का है, चित्रकूट जिसका 19.64% एरिया फॉरेस्ट का है, पीलीभीत जो 18.60 और चंदौली 21.78%, और न्यूनतम 1% वाले जिले में है संत रविदास नगर, जिसको कि भदोही कहते हैं। संत रविदास नगर, इसका नाम हो गया 35.29%, और मैनपुरी में 0.49% वन क्षेत्र, और देवरिया में 0.60% और बदायूं में